online classes. Student, as you know that our third chapter has been completed in our previous class. Now today we will revise some important topic of this chapter. So first topic is production of hydroelectricity. Student, this is the diagram of hydroelectricity plant. Student, in this plant we will discuss how water is converted into electricity. So student, firstly we have to store flowing water of river in dam. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवर का जो फ्लोइंग वाटर है उसको डैम में स्टोर करेंगे. एंड स्टूडेंट, व्हाट इज डैम? डैम is a barrier that stop or restricts the flow of water. फ्लो ऑफ वाटर मीन्स एक ऐसा टैंक जिसमें फ्लोइंग वाटर को हम लोग स्टोर करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डैम. स्टूडेंट, डैम को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ये बनाया जाता है. क्या ऊंचाई पर बनाने पे क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. Here m is the mass and g is the gravitational force and h is the height. Student, height is directly proportional to potential energy. Means जितनी ज़्यादा height होगी उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो कोशिश क्या करते हैं, डैम को ज़्यादा ऊंचाई पर बनाने के लिए, जिससे जो इसमें वाटर स्टोर होता है उस वाटर की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो. एंड आफ्टर दैट इस वाटर को थ्रो किया जाता है एक शूट के द्वारा. और ये किस पे गिरता है? जैसे वाटर को थ्रो किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी, वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में. बिकॉज वाटर इन मोशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर कोई भी सब्सटेंस अगर वो मोशन में है इट मीन्स इट हैज काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ पे क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी. और ये काइनेटिक एनर्जी जो वाटर की होती है वो टरबाइन पर गिरती है, जिससे टरबाइन क्या होता है? मूव करने लगता है, जिसकी वजह से ये आर्मेचर मूव करने लगता है एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है. सो दिस इज द सिस्टम ऑफ water converted into electricity. Now students, second important topic is roller coaster. And what is roller coaster? Roller coaster is a kind of track where ups and downs are there. Means एक ऐसा ट्रैक जिसमें ups and downs होते हैं, वो ट्रैक क्या कहलाता है? रोलर कोस्टर. And it is based on the principle of law of conservation of energy. And what is law of conservation of energy? The energy can neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another form, or the sum of total energy will remain same or constant. Means किसी भी एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. और जिस भी फॉर्म में वो चेंज, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, अगर उनका टोटल सम देखें किसी भी पॉइंट पर तो हर समय वो टोटल सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट मीन्स कहीं पे भी चेंज नहीं होता. पॉइंट ए पर अगर हम टोटल एनर्जी चेक करते हैं, यहाँ पर कितनी टोटल एनर्जी है, पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी कितनी है, पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी कितनी है, क्या हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम आती है? तो हम लोग क्या देखेंगे, नाउ पॉइंट ए स्टूडेंट, सपोज यहाँ पर एक बॉडी रखी है, ठीक है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि ये बॉडी एक हाइट पर है
तो पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में मैक्सिमम होगी, बट काइनेटिक एनर्जी इज जीरो बिकॉज दैट दिस बॉडी इज नॉट इन मोशन, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये बॉडी अभी भी मोशन में नहीं है, सिर्फ रेस्ट में है। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज E and kinetic energy is 0. So total energy will be E. Now point B. पॉइंट बी पर क्या होगा, जैसे ही ये बॉडी ए से बी की तरफ जाएगी तो जितनी यहाँ पर एनर्जी, जितनी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में। सो पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी ई होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि हाइट क्या हो गई यहाँ पर जीरो। पोटेंशियल, द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी mgh. M is the mass of the body and g is the gravitational force and h is the height. अगर तीनों में से किसी भी कोई भी एक कंडीशन अगर जीरो होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, और यहाँ पर हाइट क्या हो गई, जीरो, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। ना पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी E एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, सो टोटल एनर्जी विल बी E। हम लोग क्या देखते हैं, पॉइंट ए पर भी टोटल एनर्जी कितनी हो रही थी, E। एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं जूल से। पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी कितनी थी, ई जूल, एंड पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी कितनी है, ई जूल। नाउ पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी सपोज काइनेटिक एनर्जी E1 एंड पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी थी यहाँ पर, E थी, इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, बाकी जितनी बची एनर्जी वो किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी E1 एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज E1 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज E minus E1. So the total energy will be E joule. स्टूडेंट पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी E जूल, पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी E जूल एंड पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी E जूल। मीन्स एनर्जी हर एक फॉर्म पे चेंज हुई है, कहीं पे पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी एंड पॉइंट सी पर दोनों एनर्जी में डिवाइड हो गया। बट अगर हम इनका सम देखें, टोटल एनर्जी देखें, तो पॉइंट ए पर भी सेम है, पॉइंट बी पर भी सेम है एंड पॉइंट सी पर भी सेम है। So student, today's class is over. In next class we will discuss some more important topic. Thank you.